नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्रवाल। और आज हम जिस विषय की चर्चा कर रहे हैं वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव है और जैसे जैसे तारीखें नजदीक आ रही हैं वैसे वैसे हर दिन के साथ ये उपचुनाव जो है वो और ज्यादा दिलचस्प हो रहे हैं। अब देर रात अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया। उनका ट्वीट था कि अब समाजवादी पार्टी के सिंबल पर ही यूपी में तमाम जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो चुनाव लड़ेंगे। यानी कि समाजवादी पार्टी के सिंबल पर ही इंडिया गठबंधन के तमाम उम्मीदवार अब चुनाव लड़ेंगे। वहीं इस बीच देखिए बीजेपी ने भी 7 उम्मीदवारों की अपनी लिस्ट जारी कर दी है। अभी हाल ही में बीएसपी ने भी अपने 8 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि आखिर यूपी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का मास्टर प्लान, लेकिन बीजेपी हैरान कैसे। यूपी उपचुनाव में आपको बता दें कि सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी। लेकिन जिस तरीके से देर रात अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि समाजवादी पार्टी के सिंबल पर ही 9 जो प्रत्याशी हैं वो इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव लड़ेंगे, वो वाकई में हैरान करने वाला था। आज यूपी कांग्रेस के प्रभारी और उत्तर प्रदेश के जो कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय वो भी दिल्ली आए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस अखिलेश यादव की जो एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया उस पर सहमति जताई। इसी पर आज चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान आज हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इस बीच इस मुद्दे पर जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं पहले वो आपको सुनवा था कि कांग्रेस मुक्त भारत हो, लेकिन इस नारे को साकार करने का काम उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। वो मदद कर रहे हैं, आज कांग्रेस को उत्तर प्रदेश से मुक्त कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से 5 सीटों की डिमांड कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लगातार कर रहे थे, लेकिन आखिरकार वही हुआ कि कांग्रेस का हाथ का पंजा खाली रह गया। अब वो हाथ मलते रह जाएं, हाथ खड़े कर दिया आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने, और इसके लिए जिम्मेदार भी कांग्रेस पार्टी है। सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की हमारी सीटें जीतेंगी 101%। कहिए लिख कर दे दें, आगे चलो। ठीक है, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सिंबल जारी कर दिया है तो उसमें कहना क्या है। जिसको जिसको सिंबल मिला है उनकी जीत के लिए बधाई है, मेरी शुभकामनाएं हैं और जीत के आवे। तो ये राजनीतिक प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं बीजेपी और समाजवादी पार्टी की तरफ से। और अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हमारे राजनीतिक मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका तारुफ करा देती हूँ। मेरे साथ इस वक्त समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता धर्मेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता सुधा मिश्रा जुड़ चुकी हैं, वरिष्ठ पत्रकार नावेद शिको हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो चुके हैं और बीजेपी के प्रवक्ता चंद्रमोहन चौबे भी इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे हमारे साथ। तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले हम बात करेंगे धर्मेंद्र सिंह, समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं। सर, अखिलेश यादव जी जिस तरीके से एक्स पर लिखते हैं कि अब समाजवादी पार्टी के सिंबल पर ही 9 प्रत्याशी इंडिया गठबंधन के चुनाव लड़ेंगे, आखिर ऐसा फैसला क्यों? ये इसे आप गठबंधन धर्म कह रहे हैं, इसे आप संविधान बचाने की लड़ाई कह रहे हैं, लेकिन क्या ये गठबंधन धर्म है या समाजवादी पार्टी को लगता है कि अगर हम अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे तो हम ज्यादा वोट बटोर पाएंगे और इंडिया गठबंधन के सिंबल पर हम कहीं ना कहीं वोटों की संख्या कम हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हमारा कहना साफ था, हमारे नेता का और समाजवादी पार्टी की सोच साफ थी कि बड़े पैमाने पर जहां भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जरूरत हुई, हरियाणा में हम लोगों को उचित नहीं लगा, हम लोग नहीं लड़े। सीधे केवल एक चीज हम लोगों के मन में था कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है। पार्टी कौन सी सीटों पर कौन पार्टी लड़ेगी हमारे गठबंधन की, कौन सा कैंडिडेट होगा, कौन सा सिंबल होगा, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण हम लोगों ने समझा कि भारतीय जनता पार्टी को हराया कैसे जाए। उसमें बड़े नेताओं ने हमारे तय किया कि हमारे लिए महत्वपूर्ण यह है कि भाजपा को हराने के लिए साइकिल निशान से, समाजवादी पार्टी के निशान से सारे नेता लड़ेंगे। स्वागत है। ये उपचुनाव है, आम चुनाव भी नहीं है। आम चुनाव में हमारी बहुत अच्छी केमिस्ट्री रही, कितना सुंदर हम लोगों ने जब उत्तर प्रदेश की जनता ने हम लोगों को जिता करके भी भेजा, एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हराने का काम किया। अब ये उपचुनाव में राष्ट्रीय नेतृत्व तो हमारा और कांग्रेस पार्टी का, हमारे इंडिया गठबंधन के सारे नेताओं ने तय किया कि ये सारे चुनाव समाजवादी पार्टी के सिंबल में लड़ेंगे। उसका बूथ स्तर से लेकर के हमारे गठबंधन साथियों के जो भी नेता है, चाहे बूथ अध्यक्ष है
ब्लॉक अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं या राष्ट्रीय नेतृत्व है, सारे के सारे इस निर्णय के साथ हैं और सबका ये मानना है कि किस तरह से चाहे संविधान बचाने की लड़ाई हो, जो बांटो और राज करो, जो समाज में विद्वेष फैलाने वाली भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है, जो विकास से जिसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, ऐसी राजनीति से कैसे बचा जाए और कैसे इनको हर चुनाव में, न केवल उपचुनाव में बल्कि हर चुनाव में हराया जाए, सिर्फ यही मकसद है। जी दिव्या जी। लेकिन समाजवादी पार्टी के सिंबल पर ही क्यों इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी लड़ेंगे आप यानी कि इस बात से तो इनकार नहीं करेंगे ना कि इंडिया गठबंधन के सिंबल पर अगर चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और ये ऐसा नहीं, बिल्कुल कांग्रेस की परफॉर्मेंस के बाद भी ऐसा हुआ है क्या? नहीं, कोई परफॉर्मेंस की का सवाल ही नहीं है इसमें। जब सारे नेताओं ने तय किया कि देखिए इन उपचुनाव से, इसको तो आप भी मानते हैं कि मैसेज होगा, उत्तर प्रदेश की जनता एक बड़े पैमाने पर मैसेज देगी 2027 के लिए। ये एक संदेश है, इससे सरकार के सेहत पर फर्क नहीं पड़ना है। इसलिए बड़े पैमाने पर हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय किया कि चूंकि देश में और कई जगह पर चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के सिंबल से सारे नेता लड़ेंगे। और ये तो इसका तो स्वागत किया जाना चाहिए। इसमें मीन में निकालने के बजाय तो इसको तो कितना शानदार केमिस्ट्री है हमारे नेताओं की, हमारी पार्टी की, उसको लेकर के तारीफ करनी चाहिए कि सब का केवल एक उद्देश्य है, हम सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं लड़ रहे हैं। जिस तरह देखिए यहाँ 4 दल है, ओम प्रकाश राजभर जी ने अपना कार्यालय खोल दिया है किसी सीट पर, संजय निषाद जी दिल्ली चले गए, उनको उत्तर प्रदेश से बात नहीं बन रही थी, अनुप्रिया पटेल जी की लोकसभा में एक सीट है, वो चाह ही रही है कि हमें मिले, और किस तरह से जयंत चौधरी साहब को एक सीट देने की बात आ रही है। तो ये जो इन लोगों के लिए कुर्सी और पद और सीटें राष्ट्र धर्म राजधर्म से ऊपर है, भारतीय जनता पार्टी चाल और चेहरा है। ठीक है धर्मेंद्र सिंह जी, लौटूंगी आपके पास। सुधा मिश्रा जी का रुख कर लेती है, कांग्रेस की प्रवक्ता सुधा मिश्रा जी, क्या कांग्रेस ने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है क्या? दिव्या जी, आप पूरे पैनल को मेरा नमस्कार। प्रश्न पूछने के 2 तरीके होते हैं। दिव्या जी, आपका नाम दिव्या है, दिव्या जी आपका नाम दिव्या है, दोनों एक ही बात है, लेकिन बात से, लहजे से पूरा प्रश्न बदल गया। तो आप जो प्रश्न पूछ रही है, लहजा बदल के प्रश्न के मायने बदलने की कोशिश ना करें। आपने देखा अखिलेश जी का ट्वीट, आपने हमारे प्रभारी और हमारे अध्यक्ष की बात सुनी, प्रेस कॉन्फ्रेंस बकायदा हुआ, और हम लगातार आज से नहीं, जब से उपचुनाव होने वाले हैं, चाहे सपा के भाई हो, हमारे गठबंधन के, चाहे हम हो, हमने हमेशा कहा है कि 10 से 10 की 10 सीटों पे हम चुनाव जीतने के लिए साथ लड़ेंगे। और जब जीत ही मुख्य उद्देश्य हो तो आपसी जो हमारे बात संगठन की होती है, खास करके जब हम गठबंधन में होते हैं, तो उसमें कुछ चीजों को छोड़ के आपको जीत को लक्षित करना पड़ता है। और ऐसे में अगर प्रश्न है कि हमने सरेंडर नहीं करना कहते हैं इसको कहते हैं कि राजनीति में साम दाम दंड भेद के अंतर्गत अगर जीत ही एकमात्र उद्देश्य है तो उसको पाने के लिए क्या क्या करना है। क्योंकि पिछले 10-15 वर्षों में आप देखिए, 10 वर्षों की अगर आप बात कर ली दिव्या जी, तो आपको राजनीति में जो गिरावट देखने को मिली है ना, पहले राजनीति में साम दाम दंड भेद में भेद आखिर में रखा था, अब उसकी परिभाषाएं बदल गई हैं। भेद को पहले कर दिया, फिर दाम कर दिया, फिर दंड कर दिया, फिर साम को लाए हैं। तो ऐसी राजनीति में आपको अगर सरवाइव करना है, जहां यहाँ बात सर्वाइवल की है, और इस देश के लोगों के सर्वाइवल के लिए, उनके अस्तित्व के लिए, लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए, संविधान के अस्तित्व के लिए, जहां पे लगातार संविधान की हत्या करने के लिए, इस देश में उन्माद भाईचारे को खत्म करने, उन्माद को फैलाने की राजनीति हो रही है, ऐसे समय में एकता का होना बहुत जरूरी है। आप जानती हैं कि जिस देश में संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग संविधान के विरोध में बात करें कि हिंदू राष्ट्र, जाने क्या क्या राष्ट्र, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, इस देश के संविधान ने आपको एक अधिकार दिया, सबको अधिकार दिया है कि सब अपने अपने धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अपने संविधान से दिए गए अधिकारों के अनुसार भारत में भारतीयता के साथ रह सकते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में आप देख रही हैं, एक वर्ग विशेष को, या यूं कहा जाए कि उन्माद फैला के, या समाज में जिस तरह से वैमनस्य फैला के दिखाया जा रहा है कि एक वर्ग बढ़ रहा है, एक घट रहा है। अभी आप विश्वास नहीं करेंगे, आज मैं ओला से जा रही थी, जो भाई हमारे ड्राइवर थे, उन्होंने कहा कि मैं फोन पे किसी टीवी चैनल पे बात कर रही थी, कहा किस पार्टी से हैं, मैंने कहा मैं कांग्रेस से हूँ।
बोले बहन जी बुरा मत मानिएगा, आपने हाथ में कलावा बांध रखा है, लेकिन हिंदुओं का अस्तित्व खतरे में है। आप सोच नहीं सकती हैं कि एक व्यक्ति के मुंह से सुन के कि मेरे हाथ में कलावा है, लेकिन मैं जिसके साथ हूँ उससे हिंदुओं को खतरा है। इस देश में जो ये बातें फैलाई जा रही हैं, ये जो उन्माद फैलाया जा रहा है, जिसकी संख्या 80 हो और जिसकी संख्या 20 हो, कहा जा रहा है हमारे प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, अच्छे पदों पे सारे के सारे हिंदू, लेकिन खतरे में कौन है? हिंदू। मतलब ऐसे अनर्गल बातों से जब देश की चीजें चल रही हो, मैं बात खत्म कर रही हूँ, जब ऐसा जी। कुछ चल रहा हो ना, तो आपको एकता दिखानी होती है। ऐसे संविधान के जो दूर करना चाहते हैं, इनसे लड़ने के लिए एक होना पड़ेगा, और हम एक है, सरेंडर नहीं है। मैंने कहा ना, साम दाम दंड भेद में जो ये भेद करते हैं, उस भेद के तहत इनको हराने के लिए आपको एक साथ होना पड़ेगा, इसलिए हम एक साथ है। सुधा जी, आप लहजे की बात कर रही थी, तो सरेंडर शब्द का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया क्योंकि शुरुआत में तो खबर आ रही थी कि कांग्रेस 5 सीट तक मांग रही है। उसके बाद जब गाजियाबाद और खैर सीट लगा कांग्रेस को कि हमारे खाते में आएगी, तो कहीं ना कहीं फिर ये भी हुआ ना कि देखिए, एक सीट 44 साल से नहीं जीती, एक सीट 22 साल से नहीं जीती। उसके बाद ये हुआ कि शायद फूलपुर सीट दी जाएगी। या तो शुरुआत से ही कांग्रेस ये कहती थी कि हम गठबंधन धर्म का पालन करेंगे, समाजवादी पार्टी सभी सीटों पर नहीं, चुनाव इसका मैं उत्तर दे दूं। दिव्या जी देखिए, राजनीति में अगर मैं आई हूँ और मुझे अगर मौका मिलेगा, सीधे तो चलो मैं भी पेश अपना कर। प्रयास करूंगी कि मैं अपने राजनीतिक रूप को आकार देने के लिए मैं भी चुनाव लड़ूं। ये तो हर व्यक्ति चाहेगा, इसमें क्या बुराई है? अगर कोई राजनीतिक दल है वो चुनाव लड़ने के लिए आगे आना चाहता है, ये बुराई नहीं है। मैंने कहा ना कि ये सब होने के बावजूद हम अगर इस पे ध्यान ना दें कि जीत कैसे तय होगी, क्योंकि यहाँ पे उद्देश्य जीत का है। मैं भी चाहूंगी, लेकिन अगर मेरी पार्टी, मेरा संगठन मुझसे कहेगा कि आप अभी चुनाव न लड़के पार्टी के हित के साथ जुड़िए, तो मैं हो सकता है वहां पे रुकूं, मैं चुनाव न लड़ूं, संगठन की बात को आप एक आगे रखेंगे। ये होता है, यहाँ पे सरेंडर करना नहीं होता है। अपने पार्टी, संगठन और गठबंधन के हित के लिए बहुत कुछ चीजों को हमें छोड़ के, जैसे मान लीजिए आज आपकी तबीयत खराब हो लेकिन कोई और एंकर ना आया हो, तो आप अपने चैनल के लिए क्या कहेंगे, चलिए हम कर लेते हैं, आधे घंटे की बात है। ये होता है किसी के प्रति आप कितने ओबीडियंट है, कितना आपका झुकाव है। तो ये संगठन के प्रति हमारी निष्ठा होती है, उस निष्ठा पे प्रश्न चिन्ह मत खड़ा करिए। ठीक है, चलिए लौटूंगी आपके पास। नावेद शिकोह जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करूंगी, लेकिन जरा चंद्रमोहन चौबे जी आपका रुख कर लेते हैं, प्रवक्ता बीजेपी। चंद्रमोहन जी, अभी तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी की बात हो रही है, लेकिन ऑल इज वेल दिख रहा है वहां तो। बहुत बहुत नमस्ते आपको। लेकिन चंद्रमोहन जी, आपने तो अभी 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं और संजय निषाद को भी अब आप सीट नहीं दे रहे हैं, सुन रहे हैं कि आरएलडी को सीट दी जाएगी। तो अब कोई दिख रहा है ऐसा कुछ कि सामंजस्य नहीं बनता दिख रहा है, क्योंकि संजय निषाद तो ये भी कह रहे थे कि 2 सीटों पर हमारे उम्मीदवार लगभग तय हैं, तो तैयारियां तो है ही, उनकी पूरी उम्मीदवार तक तय हो गए थे। तो अब ऐसी कौन सी जो है वो बात हो गई कि संजय निषाद जी अब लखनऊ लौट गए और अब ऐसा दिख रहा है कि सब ठीक है? दिव्या जी, हमारे यहाँ सब कुछ ऑल इज वेल है। हमारे यहाँ कोई किसी को नीचा दिखाने की बात नहीं कर रहा है। अभी जो आपसी कितना इन लोगों में सामंजस्य है, आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि जिस समय हरियाणा का जिस दिन चुनाव रिजल्ट आता है, चुनाव आयोग चुनाव संपन्न करने की घोषणा और भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है, उसी दिन इन लोगों का कितना आपसी तालमेल है कि उसी दिन समाजवादी पार्टी ने तनिक भी नहीं किया कि अभी हमारे दूसरे गठबंधन के साथी को सदमा लगा है, दर्द लगा है, और तलवार निकालकर फिर एक दर्द पीठ पे दे दिया। और उसमें देखिए कि कितना आपस में तालमेल है, कितना त्याग है, कितना तपस्या है। आप देख रही है ना, संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, आरक्षण की रक्षा के लिए, अभी हरियाणा में ये सब रक्षा की बात कर रहे थे, लेकिन जनता ने देख लिया कि राहुल बाबा अमेरिका में जाकर आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं, तो जनता समझ चुकी है। आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था। कम से कम मर्यादा आप भी रखिए, लोकतंत्र की चैनल पर रहने दीजिए। पर पार्टी आपकी है कि नहीं है, ये तो जनता तय है। तो अभी इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं, अब आ रही है, अब आवाज आ रही है? हाँ, नहीं आवाज आ रही है, थोड़ा सा वॉइस क्रैक हो रहा है।
ठीक है, अपनी बात पूरी कीजिए। जी, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल एनडीए पूरी तरह से आपस में सबकी सहमति है, सब एकजुट हैं, कहीं कोई विवाद नहीं है। आज हमारी जो है 7 सीटों पर, पहले भी देखिए हम 7 सीटों पे हमारी थी, 1 सीट राष्ट्रीय लोक दल की थी और 1 जो है हमारे निषाद दल की थी। हम लोग का अगर आपसी तय होता है, अगर आपसी तय हम लोग का तालमेल बन जाएगा कि जो है कौन जीतेगा, किस प्रत्याशी को उतारना है, उसी अनुसार हमारा गठबंधन आगे बढ़ेगा। और जब अब हम लोग चुनाव में जा रहे हैं अपने काम के आधार पर, उस विकास का अध्याय है, उसमें जो है जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसमें पूरा प्रशासन है, चुस्त व्यवस्था है, यहाँ पर का प्रशासन, ये सारी उपलब्धियों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे, हम अपने बारे में बताएंगे। और अभी नहीं दिव्या जी, हम लोग लगातार, हमारी पार्टी जो है हर महीने कोई ना कोई अभियान करती है, जिस माध्यम से हमारी पार्टी के जो है बड़े नेता, हमारे कार्यकर्ता जाते हैं, लोगों से संवाद और जो है उनसे संपर्क स्थापित करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच जाती है, उनसे जो है संवाद और संपर्क करती है और अपनी सरकार की सारी योजनाओं आती है और उन्हीं योजनाओं पर जो हमने काम किए हैं उसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को, चाहे हमारे शीर्ष नेता हो, हमारे कार्यकर्ता हो, जाएंगे और पूरी आप देखिएगा 23 तारीख को भारतीय जनता पार्टी सारी की सारी सीटों पर जीतने जा रही है। इनका झूठ, इनका भ्रम, इनका अफवाह सब 23 तारीख को समाप्त हो जाएगा। वो क्रैक हो रहा है, उसको दुरुस्त कराने की कोशिश करती हूँ। मैं अपनी डिजिटल टीम से कहूंगी कि थोड़ा सा आपका ऑडियो जो क्रैक हो रहा है उसको ठीक कराएं। अगर आपकी तरफ से भी कोई नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो एक बार आप कोशिश कर लीजिए। तब तक मैं नावेद शिकोह जी के पास जाना चाहूंगी, वरिष्ठ पत्रकार। सर, आप कैसे देखते हैं अभी समाजवादी पार्टी का ये दाव कि 9 सीटों पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के सिंबल से ही चुनाव लड़ेंगे, इसको आप कैसे देखते हैं? दिव्या, ये अद्भुत फैसला हुआ है कि एक गठबंधन जिसमें 2 दल है और दोनों का अस्तित्व है, एक समाजवादी पार्टी और एक कांग्रेस। ये मैं समझता हूं कि राजनीतिक इतिहास में शायद ऐसी घटनाएं और ऐसे फैसले शायद ही कभी हुए हों कि एक दल अकेले सारी सीटें लड़ रहा है और दूसरे दल को कोई सीट ही नहीं दी गई। ये अद्भुत फैसला है और मेरा नजरिया बिल्कुल इस पर अलग है। और जो मेरा नजरिया और जो मेरा तर्क मैं अपने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, उस बात से मन ही मन में कांग्रेस की सुधा जी स्वीकार करेंगी, मुझे लगता है। लेकिन ये राजनीतिक मजबूरी होगी कि वो उस बात को खुल के स्वीकार ना कर पाए, लेकिन मन ही मन में उससे सहमत होंगी जो बात मैं कहने जा रहा हूं। कांग्रेस जिसका पैदाइश, जिसकी जड़ें उत्तर प्रदेश में है, वो कांग्रेस जिसने 40 साल तक उत्तर प्रदेश में राज किया है, वो कांग्रेस जिसने आजादी के बाद अधिकांश समय में इस देश को सत्ता दी है, वो कांग्रेस जिसने इस देश को आजाद कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, वो कांग्रेस जिसके सबसे बड़े नेता नेहरू परिवार, गांधी, ये जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, सभी बड़े नेता, चाहे मौजूदा राहुल गांधी जी हो, जिनकी सीटें यहां रही हो, उस कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी गई। कौन कांग्रेस जिसने लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ ऐसी केमिस्ट्री हिट और फिट रही कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जो बहुत मजबूत थी वो कमजोर पड़ गई। नतीजों को अगर देखा जाए, उसकी केमिस्ट्री कुछ ऐसी थी कि समाजवादी पार्टी भले ही बहुत बड़ा जनाधार है, समाजवादी पार्टी सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश में विपक्षी दल है, इस बात में कोई शक नहीं है। अखिलेश यादव जी बहुत बड़े नेता हैं और पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, समाजवादी पार्टी की कई बार सरकारें उत्तर प्रदेश में रही है, लेकिन कांग्रेस भी कुछ कम नहीं है उत्तर प्रदेश में। अगर इतिहास देखा जाए, अगर वजूद देखा जाए, एक भी सीट नहीं दी गई। लोकसभा चुनाव में जो इतनी बड़ी सफलता मिली, उसके तकनीकी कारणों को देखिए। कांग्रेस के साथ में होने से मुस्लिम जो वर्ग है, जो 20% आबादी है, उसका पहला प्यार कांग्रेस है, वो वोट बटा नहीं।
एकजुट होकर 95% गठबंधन को गया, उसमें कांग्रेस का क्रेडिट जाता है। दलित समाज सबसे बड़े जीत का कारण रहा उत्तर प्रदेश में। कौन? दलित समाज, जिससे समाजवादी पार्टी की बनी ही नहीं कभी। जब समाजवादी पार्टी की सरकारें रही तो दलित समाज से खटपट रही, यादव और दलित के बीच में कभी दिल साफ हो ही नहीं पाया, क्योंकि वहां पर समाजवादी पार्टी की मायावती से यानी बसपा से लड़ाई होती थी, इसलिए बड़े मतभेद होते थे, बड़े तीखे फैसले होते थे। दलित समाज समाजवादी पार्टी को स्वीकार करने को तैयार ही नहीं था। लेकिन जब कांग्रेस आई और लगा दलित समाज को कि ये इंडिया गठबंधन है, इसमें कांग्रेस की चलेगी, इसमें कांग्रेस को सम्मानजनक सीटें दी गई हैं। 6 सीटें जीत के आई उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, यानी 1 से 6 सीटें, 6 गुना बढ़ोतरी हो गई। 6 सीटों पर मुकाबला, बराबर का मुकाबला था जहां पर कांग्रेस हारी है, यानी 12 सीटों पर उसका अस्तित्व था, लोकसभा सीटों पर, और बड़ी विजय प्राप्त हुई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस का ही क्रेडिट था, लेकिन कांग्रेस का भी क्रेडिट था जो ये गठबंधन जीता और बड़ी जीत हासिल हुई। उसके बाद में आज की तारीख में कांग्रेस ने 5 सीटें मांगी, फिर 3 पर आ गई। कांग्रेस की अपनी एक मंशा ये थी कि कम से कम एक आध ऐसी सीट दे दो जब जीतने की उम्मीद हो। लेकिन अखिलेश यादव जी ने बैकफुट पे ले लिया, क्योंकि उनको लग रहा था कि हरियाणा हारने के बाद अब तो कांग्रेस को बैकफुट पे आना ही पड़ेगा। अच्छा, अखिलेश यादव कौन है? समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं। अखिलेश यादव कौन है? उस समाजवादी पार्टी के जिसका सिद्धांत क्या है? जिसका सिद्धांत है जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यानी विचार, एक विचार सिर्फ एक जगह काम नहीं आता है। जो मेरे मन का विचार है वो विचार मैं आपसे भी रखूंगा, घर के मामलों में भी रखूंगा, सड़क पे भी रखूंगा, ऑफिस में भी रखूंगा, पत्रकारिता में भी रखूंगा। समाजवादी पार्टी का क्या विचार है? जो कमजोर हो उसको ताकत दो। कांग्रेस आज की तारीख में कमजोर है, उसको ताकत देना चाहिए थी ना। जिसकी जितनी हिस्सेदारी, भागीदारी, उसको उतना हिस्सा मिलेगा। मतलब कांग्रेस का वजूद इतना था कि कांग्रेस ने एक गठबंधन को जिताया, कांग्रेस ने यहाँ 40 साल तक राज्य किया, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं की यहाँ जड़ें हैं, लेकिन आपने उनको हिस्सेदारी नहीं दी। ये समाजवाद के उसूलों के तो खिलाफ है। ये बात मैं कमेंट दे लेती हूँ। नावेद जी, जो आप बात कह रहे हैं, देखिए आप तो पत्रकार हैं, आप निष्पक्षता से अपनी बात रख रहे हैं, आप किसी राजनीतिक दल से ताल्लुक नहीं रखते। जो आप महसूस करते हैं, जो आपका अनुभव है, उसके आधार पे आप बोल रहे हैं। तो आपकी जो ये आपने बात कही है, उस पर एक जवाब मैं सुधा मिश्रा जी से ले लेती हूँ। सुधा जी, क्या जो नावेद जी कह रहे हैं उससे आप इत्तेफाक रखती हैं? और इसी से जोड़कर एक सवाल कि क्या गठबंधन धर्म का पालन करना अपनी पार्टी को कमजोर करना होता है क्या? देखिए, सबसे पहले दिव्या जी, नवेद भाई जो कुछ कह रहे हैं वो अपना, उनकी पत्रकारिता का अनुभव है, और मैं उनके बीच में कुछ भी उनको हाँ या ना में नहीं, बल्कि हाँ मैं जानती हूँ एक पत्रकार के होने के नाते तटस्थ होना वो उनकी जिम्मेदारी है, उसकी जवाबदेही उनकी अपनी है, उसको निभा रहे हैं। तो ये उनके लिए उनको मैं धन्यवाद देती हूँ। दूसरी मैं प्रमुख बात है कि मैं जानती हूँ कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जब हम गठबंधन में होते हैं तो आप एक घर का माहौल ले सकते हैं। घर में 4 भाई अगर हैं तो चारों के मन अलग अलग होते हैं। कभी कुछ कोई कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन उस समय भी जो घर का मुखिया होता है उसकी बात को एक राय करते हुए चारों भाई मान लेते हैं। जब हम गठबंधन में आते हैं, अलग अलग राजनीतिक दल के लोग, सबकी विचारधारा अलग, सबके पार्टी के सिंबल अलग, सबके अध्यक्ष अलग, उसके बाद वो एक साथ गठबंधन में आते हैं। तो गठबंधन में आने के नाते आपको कुछ ना कुछ अपने पार्टी हितों को ध्यान में कम करना पड़ता है, आपको उस गठबंधन को ध्यान देना पड़ता है, जिससे जो आपके बड़े उद्देश्य हैं वो पूरे हो सके। और यहाँ पे कांग्रेस आज अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नहीं है जिसको ये भ्रम है। नवेद भाई की बात नहीं कर रही हूँ, जैसे ही चंद्रमोहन भाई बोलेंगे वही बात बोलते हैं। और जो ये कहते हैं, इन्होंने हरियाणा में बोला, मैंने कहा वोट का प्रतिशत देख के आइए, जितने में जीते हैं उनसे अधिक पाके हम हारे हैं। तो जनता हमारे साथ है कि नहीं, इसका हमें बताने की जरूरत नहीं है। मुख्य बात क्या है दिव्या, की राजनीति में हारना और जीतना, जीतने वाले को ही मुख्य उसको मान लिया जाता है कि जो जीता है वही सब कुछ है। लेकिन जनता 140 करोड़ की अगर इनके साथ 30 करोड़ है तो बाकी जनसंख्या किसी न किसी के साथ होगी, और वो कोई ना कोई जो लोग होंगे वो इस देश को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसकी भूल हमेशा भाजपा करती रही है, वो करती रहेगी। नवेद भाई की बात से मैं इत्तेफाक करते हुए एक बात जोड़ना चाहूंगी
कि माना कि जमीन चाहे हमारी कितनी गहरी, क्योंकि आज भी कांग्रेसी आपको ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगे उत्तर प्रदेश में, मिलेंगे, क्योंकि वैचारिक पार्टी है, विचारधारा की पार्टी है। तो जो ईमानदार अपने वैचारिक उसमें होगा वो उस पार्टी में रहेगा, वो वहां छोड़ के नहीं जाएगा, उसका स्वार्थ सिद्ध हो या ना हो, क्योंकि जहां पे विचार होता है वहां स्वार्थ नहीं होता है, वहां वो खत्म हो जाता है। तो कांग्रेस विचारधारा है जिसमें लोगों की पीढ़ियां जुड़ी हुई हैं, लेकिन हाँ, गठबंधन के अपने मजबूरियां नहीं होती हैं, उसके कुछ लक्ष्य होते हैं। उन लक्ष्य को पाने के लिए आपको बड़ा सोचना पड़ता है। तो हम उसके साथ जुड़े हैं, और गठबंधन में जाहिर सी बात है, अगर 10 पे 5 या 6 या 4 की बात होती तो ठीक है, अगर हम जानते, अगर सपा को पूर्ण विश्वास है वो जीत रहे हैं, तो हम उनके साथ सपोर्ट में खड़े हैं, वो जीते और हम उनके साथ हैं, गठबंधन जीतेगा। हम ये तो कह रहे हैं कि हम गठबंधन के साथ 10 के 10 सीटों पे लड़ने के लिए तैयार थे पहले से। आज भी 9 पे चुनाव हो रहा है, 9 पे हम साथ हैं, और चुनाव में एक साथ होके जैसे लोकसभा में हमने किया वैसे ही हम इसमें करने वाले हैं गठबंधन। और सुधा जी, अगर अखिलेश यादव का यही दाव काम कर जाता है तो ये मास्टर प्लान में तब्दील हो जाएगा, और उसके बाद कांग्रेस की भी तारीफ की जाएगी कि उसने गठबंधन धर्म का पालन किया और बीजेपी को मात दे दी। बिल्कुल, राजनीति में कुछ ऐसा ही होता है। अब मैं धर्मेंद्र सिंह जी से भी एक संक्षेप में जवाब ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे अब डिबेट के हम अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। धर्मेंद्र सिंह जी, आप लास्ट कमेंट में जो है वो जानना चाहूंगी, आप किस तरीके से देखते हैं और कितनी सीटों पर जीत का दावा करते हैं? हाँ दिव्या जी, थोड़ा समझ, देखिए नावेद जी जो कह रहे थे बिल्कुल वरिष्ठ पत्रकार है, लेकिन समझौता जब वैचारिक गठबंधन होता है तो कभी उस वैचारिक गठबंधन में एक दूसरे की ताकत से मिल करके सम्मिलित रूप से लड़ाई लड़ी जाती है। कभी ये नहीं होता कि उसमें हिस्सेदारी, भागीदारी या किसकी कितनी ताकत है, किसकी कितनी क्षमता है, उस हिसाब से सीटें दी जाए या उस हिसाब से बंटवारा हो। लोकतंत्र है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। हम वैचारिक गठबंधन है, ये स्वाभाविक हो, ये भी हो सकता था कि हम 9 सीट कांग्रेस को लड़ा देते। में जब तय हुआ था कि कौन जीत सकता है, कौन भाजपा को हरा सकता है, तो उसमें जो भी हमारे बड़े नेताओं ने उचित समझा, कार्यकर्ताओं की जो डिमांड रही होगी वो हुआ। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के साथी से आपने सवाल किया कि संजय निषाद को क्या दे रहे हैं, जयंत चौधरी साहब को क्या दे रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर जी को क्या दे रहे हैं। उन्होंने एक बार भी जवाब भारतीय जनता पार्टी में न देकर के वो ये बताने में मशगूल रहे कि हरियाणा के चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट घोषित कर दिया। अरे समाजवादी पार्टी इंडिपेंडेंट गठबंधन एक पार्टी है, इंडिया गठबंधन था, तो इंडिया गठबंधन में किसी नेता से बात हुई कि नहीं हुई, आप दी टेबल बात हुई, बड़े नेताओं में सहमति हुई, आपको कैसे पता? या भारतीय जनता पार्टी से पूछ के हम अपना कैंडिडेट देंगे? अरे आप अपना तो देखिए कि आप अपना बताइए कि आप क्या संजय निषाद जी अलग लड़ेंगे आपके गठबंधन से, कि आपने बता दिया, आपने जता दिया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो रहता है और अलग होता है तो उसको महाराष्ट्र जैसा हम हाल कर देंगे। इन्होंने तो, ये लोग तो डराते भी हैं अपने साथ वालों को। महाराष्ट्र में इन्होंने उदाहरण सेट किया। ठीक है, जवाब ले लेती हूँ। जिस तरह अलग हुए कि पार्टी को इन्होंने खत्म कर किया, कसम खा ली है, कोई पूरी पार्टी तोड़ करके दूसरे को दे दिया। तो क्या ये आपने संजय निषाद जी को समझाया, या जयंत चौधरी जी को, या ओम प्रकाश राजभर जी जो कार्यालय खोल के बैठे थे? तो सवाल यह है कि आप भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता है तो अपनी पार्टी बताएं। हमारे और कांग्रेस में क्या तय हुआ ये हम जानते हैं या कांग्रेस पार्टी जाती है, और जितना जरूरी होगा वो पब्लिक डोमेन में बातें जाएंगी। ये तय था कि हमको 9 की 9 सीट जो चुनाव घोषित हुआ उस पर भाजपा को हराना है। इंडिया गठबंधन के सारे कैंडिडेट हैं, कौन सा निशान होगा ये तय हो गया कि साइकिल निशान से लड़ेंगे, बस सिंपल सी बात है। और वो सारे बुनियादी सवाल जो जनता 24 में उन्हीं को लेकर के हमने तय किया, वो उन्हीं को लेकर के लड़ेंगे। जी ठीक है। चंद्रमोहन चौबे जी से शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, तो फिलहाल हम अब इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र सिंह जी आपका, सुधा मिश्रा जी आपका, और नावेद शिकोह जी आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो साफ तौर पर हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से यूपी उपचुनाव में सभी 9 सीटों पर जो है वो आपको समाजवादी पार्टी के सिंबल पर ही इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। तो ये जो दाव अखिलेश यादव का है वो क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए मास्टर प्लान के तौर पर उभरेगा, जिसकी वजह से बीजेपी हैरान और परेशान हो जाएगी। फिलहाल इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। अब मुझे इजाजत दीजिए, आप अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए।